हेलो गाइस, एआईसी कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए, आज टेबल ग्रुप का पिछले वीडियो में हम टेबल ग्रुप को बता दिए हैं। टेबल ग्रुप को पूरा ऑप्शन को एक्सप्लेन करके हम आपको दिखा दिए कि टेबल कैसे इंसर्ट करना है। चलिए, इसका आज हम कुछ प्रोजेक्ट बना कर दिखा दे रहे हैं। प्रोजेक्ट में खुद समझ में आएगा कुछ अच्छे से। तो चलिए, हम अभी कुछ बिलिंग, नॉर्मल बिलिंग जो होता है, नॉर्मल बिल होता है, उसको हम टाइप करके दिखाते हैं कि कैसे बनाते हैं नॉर्मल बिल। नॉर्मल बिल अगर प्रिंट करना है किसी दुकान के लिए या किसी भी छोटा मोटा काम के लिए, तो नॉर्मल बिल हम यहाँ पे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ऊपर जो है हम पहले नाम लिख देंगे। अभी हम नॉर्मल बिलिंग कर रहे हैं फिलहाल। अभी आप इंसर्ट मेनू, डिजाइन मेनू, पेज लेआउट मेनू जब खत्म हो जाएगा उसके बाद हम एडवांस में कुछ प्रोजेक्ट बताएंगे। एडवांस में बिलिंग बनाना है, एडवांस में बहुत सारा चीज़ बताएंगे। फिलहाल हम टेबल ग्रुप को अच्छे से समझा दे रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए इस ग्रुप में, इसलिए हम थोड़ा सा प्रोजेक्ट बना दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ऊपर में हम कंपनी का नाम लिखेंगे, जो भी कंपनी है। सपोज डेट मेरा दुकान जो भी है उस टाइप से हम यहाँ पे हम टाइप कर ले रहे हैं A to Z इंटरप्राइजेज। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के फॉन्ट को बोल्ड कर लेंगे, इटैली बोल्ड कर लेंगे और फॉन्ट का साइज बढ़ा लेंगे। जैसा कि ये सब तो पता ही है आपको फॉन्ट का साइज कैसे बढ़ाना है, तो फॉन्ट का साइज यहाँ पे बढ़ा लेंगे जितना बड़ा करना है। इसको सेंटर अलाइनमेंट में रखने के लिए यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक कर देंगे, सेंटर अलाइनमेंट आ जाएगा। प्रेस इंटर करेंगे तो नीचे आ जाएगा। उसके बाद फिर से फॉन्ट का साइज को हम छोटा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लिखना है तो एड्रेस भी लिख सकते हैं, जो भी है आपका जो भी एड्रेस होगा। फुल एड्रेस लिखना है तो फुल एड्रेस लिख दिए, जो भी है फुल एड्रेस लिख दिए। उसके बाद प्रेस इंटर करेंगे। और भी कुछ इसके बारे में डिटेल्स लिखना है, जैसे सपोज जीएसटी नंबर लिखना है तो जीएसटी नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे जीएसटी नंबर आपका जो भी है जीएसटी नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ अगर एक्स्ट्रा स्पेस दबा के यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है तो मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे और स्पेस दबाकर इसको बराबर में कर लें, या मार्जिन जो है मार्जिन को थोड़ा सा आगे पीछे कर लें क्योंकि ये बिल अच्छा से नज़र आए, अच्छा दिखे। यहाँ पे और भी कुछ करना है, और अगर साइड में लेना है तो साइड में ले सकते हैं। वैसे बराबर में है तो बराबर में। इसका कलर चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट करके जो कलर लेना हो वो भी कलर ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके प्रेस इंटर कर देना है। प्रेस इंटर जैसे ही करेंगे यहाँ पे सेंटर, अभी सेंटर अलाइनमेंट किया हुआ है तो सेंटर में आ रहा है, उसको हम लेफ्ट अलाइनमेंट में पहले क्लिक कर देंगे। लेफ्ट अलाइनमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे लेफ्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट में जाएंगे, टेबल जितना चाहिए, सपोज डेट हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, अभी फिलहाल हम कम ही कर ले रहे हैं। और टैब दबा के यहाँ पे कर्सर रख के टैब दबा देंगे तो ऑटोमेटिक ये इंसर्ट होता हुआ चला जाएगा। तो फिलहाल अभी हम यहाँ फर्स्ट जो रॉ है एक ही रॉ लेके हम स्टार्ट कर दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर तो सीरियल नंबर लिख देंगे। यहाँ पे दूसरे लाइन में पार्टिकुलर तो पार्टिकुलर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आइटम लिख देंगे, जो भी आइटम क्वांटिटी लिख दे रहे हैं, QTY कर दे रहे हैं, क्वांटिटी हो गया। अब यहाँ पे रेट लिख दे रहे हैं, रेट जो भी है रेट लिख देंगे। उसके बाद एक कॉलम एक्स्ट्रा चाहिए आपको, यहाँ पे एक कॉलम बच गया रेट का। रेट के बाद टोटल अमाउंट होता है तो टोटल अमाउंट के लिए एक कॉलम इंसर्ट कर देंगे। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा इंसर्ट में जैसे ही जाएंगे तो इंसर्ट कॉलम टू द राइट आएगा। राइट मतलब एक कॉलम राइट में इंसर्ट करना है। अगर लेफ्ट में इंसर्ट करना है तो लेफ्ट में, एबव में, एबव तो रॉ इंसर्ट कर देगा। ऊपर में रॉ बेलो करेंगे तो नीचे में एक रॉ इंसर्ट कर देगा, जो कि हम टैब से भी हम रॉ इंसर्ट कर लेते हैं। तो अभी हमको क्या चाहिए, कॉलम चाहिए। ये पहले समझ लिए कॉलम किसे बोलते हैं, रॉ समझ में आना चाहिए कि कॉलम और रॉ क्या होता है। तो कॉलम जो बगल में इंसर्ट अभी करेंगे वो कॉलम होता है। रॉ मतलब जो अभी जो पूरा एक रॉ इंसर्ट किए ना तो एक रॉ हो गया। कॉलम कितना है इसमें, तो 4 कॉलम अभी हम इंसर्ट किए हैं और रॉ एक ही इंसर्ट किए हैं। तो एक कॉलम हमको और चाहिए, 5 कॉलम चाहिए। तो इंसर्ट कॉलम टू द राइट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे राइट पे एक कॉलम इंसर्ट करके दे देगा। अब यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट, लिख देंगे अमाउंट या टोटल अमाउंट, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसको टेबल को हम अच्छे से सरिया ले रहे हैं। पहले सीरियल नंबर का मेरे को मतलब हमको इतना बड़ा कॉलम का नहीं चाहिए, हमको कॉलम इतना बड़ा सीरियल नंबर का, तो सीरियल नंबर का छोटा कर दिए। उसके बाद ये जो पार्टिकुलर लिखा हो इसको हमको सेंटर अलाइनमेंट में रख देना है क्योंकि अच्छा दिखेगा सेंटर अलाइनमेंट पे। क्वांटिटी को भी हम सेंटर अलाइनमेंट पे कर दे रहे हैं। क्वांटिटी भी इतना बड़ा नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे 2, 4, 5, 10 इस टाइप से लिखाएगा। रेट भी हमको इतना बड़ा नहीं चाहिए तो रेट को भी हम छोटा कर दे रहे हैं। जितना बड़ा चाहिए इसको भी सेंटर अलाइनमेंट कर दे रहे हैं। अमाउंट को भी हम सेंटर अलाइनमेंट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे इसमें हम शेडिंग लगा दे रहे हैं, या पहले टेबल को इंसर्ट कर ले रहे हैं। टैब जैसे ही प्रेस करेंगे नीचे कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अब ऊपर वाले पे हम शेडिंग लगा देंगे। शेडिंग लगाने के लिए सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे आ जाएंगे पैराग्राफ ग्रुप में, शेडिंग ले लेंगे। शेडिंग जो भी है
जो भी कलर शेडिंग लेना है वो शेडिंग ले लेंगे हम। सपोज येलो ले रहे हैं। अब हमको और कॉलम चाहिए तो और कॉलम टैब दबाते रहेंगे, टैब प्रेस करते रहेंगे, ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा। नहीं तो राइट क्लिक यहाँ पे करके इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट रॉ बेलो पे जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे इंसर्ट करके दे देगा। उससे अच्छा टैब दबा देंगे, टैब से आसानी से जल्दी में हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। आप सीरियल नंबर में एक दो जो भी जितना माल आपका है, सपोज आइटम का जितना आइटम का आप बिल बना रहे हैं तो 1 2 करके लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 5 ही आइटम का हम बना रहे हैं तो 5 आइटम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे पार्टिकुलर मतलब सामान, जो भी सामान आप बेच रहे हैं। सपोज इलेक्ट्रॉनिक है मेरा तो इलेक्ट्रॉनिक का ले रहे हैं या कुछ भी करते रहे। सपोज हार्ड डिस्क SSD लिया, क्वांटिटी कितना लिए, 5 पीस क्वांटिटी लिए तो 5 पीस ले देंगे। टैब दबाएंगे तो आगे चले जाएंगे रेट। अब SSD का रेट क्या है, SSD के बारे में लिखेंगे कितना GB है, 500 GB है तो 500 GB लिख देंगे। क्वांटिटी रेट क्या है 500 GB का, तो जो भी रेट है इसका रेट दे देंगे। अमाउंट कितना हुआ तो गुना करके लिख देंगे, तो 15 25 7500 हो गया। उसके बाद यहाँ पे हार्ड डिस्क हो गया। अब रैम 4 GB है तो 4 GB रैम लिख देंगे। पार्टिकुलर मतलब सामान, जो भी सामान आप बेच रहे हैं उस सामान का नाम लिखेंगे। अब क्वांटिटी, ये क्वांटिटी कितना लिया, 10 पीस लिया, कैसे रुपए है तो 400 रुपये के हिसाब से लिया तो 400 रुपये लिख देंगे। यहाँ पे अमाउंट, जितना अमाउंट हुआ इसका वो अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे मॉनिटर लिख दे रहे हैं। मॉनिटर कितना इंच लिया, सपोज 15 इंच लिया तो 15 इंच लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी कितना लिया, 2 पीस लिया तो 2 पीस। यहाँ को मॉनिटर का दाम कितना है तो 2500 है तो 2500 कर दिए। अमाउंट 25 दूना 5000 रुपया हो गया। उसके बाद फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे मॉनिटर, यहाँ पे कर्सर क्लिक करके नीचे ले आएंगे। अब यहाँ पे सपोज और भी कुछ सामान लिया, जैसे कीबोर्ड लिया तो कीबोर्ड लिख देंगे। कीबोर्ड 1 पीस लिया तो 1 पीस, इसका दाम 500 है तो 500 कर देंगे। उसके बाद ये माउस लिया तो माउस कर देंगे। 2 पीस लिया तो 2 पीस, 250 रुपये के हिसाब से 2 पीस का काम हो गया, 500 रुपया। उसके बाद और भी कुछ आइटम लिया तो और भी कुछ आइटम ऐड करते हुए चले जाएंगे। अगर नहीं लिया तो सपोज इतना ही लिया तो इतना ही कर देंगे। और यहाँ पे मार्च कर देंगे। ये जो कॉलम दिख रहा है ना, इसको हम मार्च कर देंगे। यहाँ पे मार्च करके इतना को, ये पूरा को मार्च करके हम टेबल टोटल लिख देंगे। यहाँ पे मार्च कर दिए और राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक करके यहाँ पे मार्च सेल आ जाएगा, मार्च सेल पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे मार्च हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल लिख देंगे। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख देंगे। इसका जो भी अमाउंट है टोटल लिख देंगे, टोटल जोड़ के कैलकुलेटर से लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल लिख देंगे। नहीं तो यहाँ पे एक ऑप्शन भी आ जाता है इंसर्ट टैब में यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है इक्वेशन पेज लेआउट में, सॉरी यहाँ पे टोटल करने के लिए, वर्ड में टोटल करने के लिए, यहाँ पे वर्ड में टोटल करने पूरा ऑल टोटल करने के लिए नीचे में आएंगे। नीचे पे यहाँ पे क्लिक जैसे ही करेंगे, यहाँ पे लेआउट मेनू मिल जाएगा। लेआउट मेनू पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एक फार्मूला मिल जाएगा। फार्मूला से भी टोटल कर सकते हैं या फिर आप कैलकुलेटर से टोटल कर सकते हैं। फार्मूला पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन फॉर्मूला लग ही क्या आएगा, इक्वल टू सम एंड ओपन ब्रैकेट एबव मतलब ऊपर में जो भी चीज लिखा हुआ है, जो भी नंबरिंग लिखा हुआ है उसको टोटल करके नीचे में दे देगा। ओके, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे टोटल करके दे देगा। तो टोटल हो गया 17,500 का। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे में और भी कुछ लिखना है, आपको कुछ लिखना है, नोट लिखना है तो नोट से लिख दे रहे हैं। इसके बारे में कुछ लिखना है कि यहाँ पे जो भी है या जो भी सामान बेचते हैं उसके बारे में कुछ नोट देना है तो नोट लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे हमको सिग्नेचर चाहिए तो यहाँ पे टैब दबा के नीचे आ जाएंगे, टैब दबाएंगे, आगे की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे, सिग्नेचर लिख देंगे। सिग्नेचर जैसे लिख देंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि सिग्नेचर जब तक नहीं करेंगे यहाँ पे बिल का वैल्यू नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख दिए। अगर नीचे करना है आपको और टेबल नीचे करना है तो टेबल को और इंसर्ट कर सकते हैं। अगर और आइटम है आपके पास तो और आइटम कर सकते हैं। अब सपोज डेट यहाँ पे टोटल कर दिया। अब इस बीच में अगर हमको और टेबल चाहिए तो राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इंसर्ट बेलो करेंगे तो नीचे भी बेलो इंसर्ट होगा, ऊपर करेंगे तो ऊपर। अब सपोज डेट यहाँ पे SSD और रैम के बीच में हमको एक कॉलम चाहिए, या फिर सपोज डेट ये जो है सीरियल नंबर जो लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर हमको एक और कॉलम चाहिए, एक और रो चाहिए। तो राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, राइट इंसर्ट रो एबव पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऊपर में रो इंसर्ट करके दे देगा। अगर यहाँ पे मार्च करके हमको कुछ और लिखना है तो मार्च कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे और मार्च सेल पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे मार्च हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर आपको कुछ और लिखना है, जैसे इनवॉइस लिखना है, इनवॉइस लिख देंगे। इसका अगर सेटिंग चेंज करना है तो सेटिंग चेंज दूसरे कलर से कर देंगे क्योंकि अच्छा लगेगा।
यहाँ स्टेप से ये नॉर्मल बिल आप स्टेप से भी कोटेशन या बिल इनवॉइस बना के आप दे सकते हैं, ये नॉर्मल बिल है। उसके बाद और भी कुछ बनाएंगे। यहाँ पे हमको टेबल ग्रुप बताना था, थोड़ा टेबल में प्रोजेक्ट बना के, इसीलिए हम थोड़ा नॉर्मल में बताए हैं। आपको फिर से एडवांस में भी बाद में प्रोजेक्ट जब चलेगा तो प्रोजेक्ट में हम आपको एडवांस से एडवांस बताएंगे कि कैसे मार्च करना है, कैसे क्या करना है, कैसे डाटा को बनाना है, कैसे डाटा को सजाना है कि अच्छा लगे हमको, अच्छा लगे अगले को। तो चलिए ये प्रोजेक्ट यहीं तक था, यहाँ पे ख़त्म हो गया। और भी कुछ लिखना है तो इसके अलावा और भी आप आराम से दे सकते हैं, जो भी चीज़ देना, और भी डिटेल्स देना है तो आप लिख सकते हैं, लिख कर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर किसी कॉलम को अगर आपको डिलीट करना है, जिस कॉलम को, जिस रॉ को डिलीट करना है उस रॉ को सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज ये जो रॉ है ना, ये इतना रॉ हमको नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए, तो यहाँ पे पूरा रॉ को सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट सेल का ऑप्शन आएगा, डिलीट सेल पे क्लिक कर देंगे और ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये डिलीट कर देगा, जो भी एक्स्ट्रा रॉ आपका इंसर्ट रहेगा उसको डिलीट कर देगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।